हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जितने भी फर्स्ट मेंबर हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा एनोमलस है। एनोमलस होने के पीछे सबसे बड़ा कारण आपने लिथियम में पढ़ा, बेरिलियम में पढ़ा, अभी हम बोरोन में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कार्बन में भी पढ़ेंगे। 14 ग्रुप में कार्बन है, 13 ग्रुप में पहला मेंबर बोरोन है। क्या है स्पेशल क्वालिटी, आप सब भली भांति परिचित हो, अच्छे से जानते हो कि इनके अंदर क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? छोटे हैं ये, इनका साइज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर मेंबर्स। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात और क्या है इसमें, और इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट सॉरी डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स नहीं है। डी ऑर्बिटल इसके अंदर नहीं होता बोरोन में, फर्स्ट मेंबर किसी में भी नहीं है। ठीक है ना, तो डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसका जो कोवैलेंस है ओनली 4 रहता है। ओनली 4 क्यों रहता है? क्योंकि इसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं। 4 ऑर्बिटल कौन से होते हैं? सेकेंड पीरियड में आता है ये। सेकेंड पीरियड में आने की वजह से क्या क्या चीजें रहेंगी इसमें? 2s रहेगा और 2p रहेगा। तो 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 1, और 2p में कितने हैं? 3। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 4। इसलिए इसका कोवैलेंस जो है हमेशा 4 होता है, 4 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना। और अगर बाकी के मेंबर्स की बात करेंगे तो उनमें, जब मान लो थर्ड पीरियड की बात करता हूं मैं, थर्ड पीरियड में बोरोन के नीचे क्या आता है? एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम आता है, तो एल्युमिनियम में कितने हो जाएंगे? डी ऑर्बिटल है, चाहे वो एम्प्टी क्यों ना हो। ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसका कोवैलेंस बढ़ जाएगा। इसके ऊपर शायद क्वेश्चन भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ बोल भी रहा है, देखो, बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF63-। बोल रहा है BF3- नहीं बना पाता है, क्यों? ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिट। देख लो, अब ये 6 के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? ऑर्बिटल ही इसके पास 4 है, 4 ऑर्बिटल है तो 6 कहाँ से? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, बोरोन इज अनेबल टू एक्सपेंड इट ऑक्टेट अपना एक्सपेंड नहीं कर पाता। देयरफॉर ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखो, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है मुश्किल। द मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ बोरोन कैन नॉट एक्सीड 4। अब ये भी पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं एक्सीड कर सकता, आप उसमें बता सकते हो कि उसके अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4, है ना। एक 2s का होता है और 3 2ps के होते हैं। 2p के 3 होते हैं और 2s का 1 होता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? बोलते रहा करो यार थोड़ा। चलो अभी, लेकिन हमने पढ़ने से पहले क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पे अभी और देखेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। तो क्या बताता है ये का इसके बारे में, बोरोन के बारे में? सर्टेन कंपाउंड स्ट्रेंथ्स cannot be observed in the chemical behavior of group 13 element. क्यों? The trichlorides, bromides or iodide of all these elements being covalent in nature। बता रहा है जितने भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनेंगे उन सब का नेचर कैसा होगा? कोवैलेंट नेचर। और आपने खूब बढ़िया से पढ़ा हुआ है, फिर से बताऊंगा वही कहानी फिर से, कि फजन्स रूल क्या बोलता है? जब स्मॉल साइज होगा केटायन का और आयन आयन ज्यादा रहेगा, अब इसका आयन कितना रहेगा बोरोन का? 3+ कंसीडर करेंगे, जबकि 3+ बनता नहीं है। 3+ बनता नहीं, मैंने कल बताया था आपको, बना नहीं पाता ये। तो क्या बता रहा है? ट्राइक्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स बीइंग कोवैलेंट इन नेचर। अच्छा, जब कोवैलेंट होगा, ध्यान रखना, कई बार 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 रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर पहली बात तो कोवैलेंट नेचर क्यों होगा? फजन्स रूल क्या बोलता है? स्मॉल साइज एंड चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर चार्ज। अच्छा, कोवैलेंट अगर आपको पता चल गया तो वो हाइड्रोलाइज भी पानी में होता है, जितना कोवैलेंट होगा उतना हाइड्रोलाइज होगा, ये बात ध्यान में रखो। स्पीसीज लाइक टेट्राहेड्रल MOH4- एंड ऑक्ट्राहेड्रल, देखो ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में 4 आएंगे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, उस मेटल के साथ में 4 OH अटैच होंगे। और साथ में ऑक्ट्राहेड्रल कैसा रहेगा?
उस मेटल के साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। लेकिन कब होंगे? बोल रहा है एक्सेप्ट इन बोरोन, बोरोन में ये काम नहीं हो सकता, ऑक्टाहेड्रल नहीं बन सकता, क्योंकि उसका कोवैलेंस कितना होता है, अभी अभी पढ़ के आया, वो 4 होता है। एक्सेप्ट इन बोरोन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। दी मोनोमेरिक, मोनोमेरिक समझते हो आप, जिसके अंदर एक मोनोमर, एक ही लेना मोनोमर, मोनोमेरिक ट्राइहेलाइट बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ध्यान से सुनना, है इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है ये? जैसे आपका मोनोमेरिक ये था AlCl3। AlCl3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। एल्युमिनियम के साथ में 3 क्लोराइड के साथ में अटैच होगा, तो क्या देखते हो आप, ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 2, ये 2, ये 2, तो 6 तो हुए ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऐसे ही बोरोन है जैसे, ठीक है ना, बोरोन BF3 में भी कहानी सेम होगी, ठीक है ना। तो इसमें भी 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि AlCl3 जो है मोनोमर की फॉर्म में नहीं रहेगा। किस फॉर्म में रहता है ये? डाइमर की फॉर्म में, सो दैट उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। कैसे खत्म करता है ये? वो बनाता है Al2Cl6, Al2Cl, ये देख रहे हो यहाँ पे, देखो AlCl3 मोनोमर है, AlCl3 क्या है? मोनोमर है। आर डाइमराइज थ्रू हैलोजन ब्रिजिंग, दैट इज Al2Cl6। जब ये Al2Cl6 बना लेता है तब ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। द मेटल स्पीसीज कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हैलोजन इन दीज हैलोजन ब्रिज मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं? हैलोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं मालूम है या नहीं? बताया था ना, ये Al, यहाँ पे भी एक L होगा, ये Cl। अब यहाँ दोनों साइड से बॉन्ड बन रहा है Cl का, Cl के दोनों साइड से बॉन्ड बनने की वजह से वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करता है, देख रहे हो कि नहीं। अब वो शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को मिलता है। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो हर एल्युमिनियम के पास में ये 2, 4, 6, 8 ऐसे बन रहा है ना। इधर भी देखो 2, 4, 6, 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है Al2Cl6 में। इस केस में क्या क्या होगा, ये डाइमर की फॉर्म में बन के स्टेबिलिटी अच्छी कर लेगा, बढ़ा लेगा। यहाँ ये वाला पोर्शन छूट गया था। द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। अब जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है वो क्या बन जाता है? लुईस एसिड। लुईस एसिड बताता जा रहा हूँ, बार बार बताता हूँ। ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो लुईस एसिड है तो किसको ढूंढेगा? जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो वो एक लोन पेयर आप उसको डोनेट करता है। अब ऐसे में एसिडेटिव टाइप बॉन्ड बनता है, देख लो ये BF3। ये एरो थोड़ा उल्टा टाइप ऐसे ऐसे लगा देते हैं, मतलब ये बताना चाहता है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। और कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ पे अमोनिया का नाइट्रोजन इसको दे रहा है, ठीक है। It is due to the absence of d orbital that the maximum covalence of B4। देखो बहुत से क्वेश्चन इसमें जब बोरोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये उसके आंसर ये दोनों होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। बोरोन की कोवैलेंस कितनी है? 4 है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, ठीक है ना। और डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है। अब डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से वो कोवैलेंस उसका ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि 4 ही बनते हैं, एक S और 3 P के साथ। कोई आया हुआ है यार, अभी लगता है प्रशांत भार्गव। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। क्यों, ठीक है? अरे भाई जाग रहे हो या नहीं? महक, तो महक हो। तो महक ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये आई थिंक आपके स्कूल में ही पढ़ा दिया गया है, यहाँ तक नहीं हुआ अभी।
हर्ष, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। ये लोग क्लास में रहते हो कि नहीं तुम लोग भाई? अच्छा, ऑर्थोपेडिक अभी निकाला हुआ है, मैं इसको देखेंगे जब समय मिलेगा बाद में, अभी इनको करा देता हूँ। डाइबोरेन छोड़ दिया आपकी मैडम ने? हाँ यार, छोड़ना नहीं था ये तो, क्यों भी है। स्ट्रक्चर आपकी समझ में आया? प्लीज आप अगर स्ट्रक्चर को एक बार फिर से नहीं पढ़ोगे ना, आपकी समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर को आप एक बार दोबारा देख लेना, तो पढ़ना स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। ये नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? ये वाले स्ट्रक्चर को देख लेना, ये बनाना बॉन्ड कैसे बनता है। ये यूजेज ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम भी निकाला हुआ है अभी तो। अब इसके बाद आता है कार्बन 14 एलिमेंट्स। वो जो मेरी पहली वीडियो है जो मैंने भेजा था, अगर आप में से कोई है जो नहीं देखा अभी तक, मतलब उसको प्राइवेट दिखी, नहीं देख पाया किसी तरह से, एनीबॉडी? कार्बन 14 हो या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ध्यान रखना रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या होते हो? रेडिएशन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? नूपुर सुन लो अभी, रेडिएशन छोड़ता है। तो कोई भी रेडिएशन अगर रिलीज करेगा तो इसका मतलब एनर्जी जा रही है। तो एनर्जी आ कहाँ से रही है? जब एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो एनर्जी है उसके पास, वो अपने मास को ही खत्म करता रहता है, उसका मास खत्म होता रहता है एनर्जी के रूप में। ध्यान से सुनना, इसीलिए वो मटेरियल, उसके लिए हमने क्या फाइंड आउट किया? उसके लिए हमने फाइंड आउट किया हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये है कि हमें ये पता करना है ना कि भाई वो डिके तो हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? डिके, डिके हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है? किसी किसी का डेज में होता है, किसी किसी का मिनट्स में होता है, किसी किसी का ईयर्स में होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना उसका हाफ लाइफ है, ठीक है ना? तो कार्बन का जो कार्बन 14 का हाफ लाइफ है, ध्यान से सुनना अनुपुर, हमारी बॉडी में कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। ध्यान से सुनना, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कार्बन 14 और कार्बन 12 हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर रेशो में रहता है। पर्टिकुलर रेशो समझ रहे हो कि भाई कार्बन 12 इतना रहेगा तो कार्बन 14 इतना रहेगा, ऐसा एक रेशो मेंटेन रहता है। 12th क्लास में इसके ऊपर पढ़ोगे, इसको फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। हाफ लाइफ पीरियड दोनों में है, थोड़ा मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी है, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 एक पर्टिकुलर रेशो में जब तक जिंदा रहते हैं, ध्यान से सुनना, डेथ होने के बाद ये बनने बंद हो जाते हैं, जितना मौजूद है उतना ही रहेगा। लेकिन कार्बन 12 का तो डीके नहीं हो रहा है, तो कार्बन 12 तो उतना ही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 का डीके होता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो जब वो कंटिन्यूअसली डीके होता रहेगा तो इसका रेशो हो जाएगा कम। ये जो कार्बन 12 का रेशो, कार्बन 12 ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका तो डीके हो नहीं रहा है, लेकिन कार्बन 14 कम हो जाएगा। एक मिनट में, हाँ क्या बता रहा था मैं, कार्बन 14 का जब डीके होगा तो कार्बन 14 कम हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी फॉसिल मिलता है जब, तो उसको जब चेक करते हैं तो और कुछ नहीं चेक करते, कार्बन 14 देखते हैं कितना बचा हुआ है, किस रेशो में है ये कार्बन 12 के साथ, ठीक है? तो इसकी हाफ लाइफ है 5770 ईयर्स, 5770 ये ईयर्स है। इतने में वो जितना हमारी बॉडी में अभी कार्बन 14 है, ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी में जितना कार्बन 14 है, अगर वो कार्बन 14 जिंदा रहने पे और मरने के बाद अगर कभी चेक करते हैं और वो 5770 किलो अगर ईयर्स का पुराना है, तो आपको वो हाफ क्वांटिटी में मिलेगा, हाफ क्वांटिटी में मिलेगा। मतलब
क्या हो गया? हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो उसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ पीरियड, कहने का मतलब जब वो आधा हो जाएगा तो इतने साल में आधा होता है। इसलिए कभी कभी वो ईयर्स बताता है ना जब कोई भी, कि भाई 10,000 साल पुराना है ये फॉसिल। तो 10,000 साल उसको कहाँ से पता चला? हम्म? अगर 5770 है और मान लो वो आधा हुआ है, तो आप बताओगे कि भाई उसको 5770 ईयर्स का पुराना है वो। और अगर मान लो 10,000 ईयर्स की काउंटिंग करते हो आप, तो डबल से थोड़ा सा कम ईयर्स लगा है, तो ये आधे से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 होने का मतलब एग्जैक्टली 10,000 नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो आपको समझ में आएगा। अराउंड 11,540 ईयर्स पुराना होगा वो फॉसिल। अगर इतना पुराना है तो इसका मतलब वो 1/4 बचा हुआ है। कभी कभी इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन आता है कि क्या डिके होते होते कभी खत्म होगा? बोलो। कभी खत्म नहीं होगा, नेवर। क्यों? आधा हो रहा है हमेशा। भाई आधा हो रहा है तो कुछ तो बचा हुआ है ना। भाई किसी चीज को आप ये बोलेंगे कि भाई आधी है, किसी चीज की आधी है, तो हम उसको नेग्लिजिबल कैसे मानेंगे कि हाँ वो खत्म हो गया? खत्म नहीं होगा ना। चलो अभी नूपुर समझ में आ गया ना तुम्हें कार्बन 14 डेटिंग कैसे होती है? ओके। तो कार्बन के बारे में बता रहा है, बहुत तगड़ी अबंडेंस है। सिलिकॉन भी अच्छा खासा, सिलिकॉन इज सेकंड, 27.7% बाय मास है ये। सिलिकॉन्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है, सिलिका बनाते हैं, सिलिकेट्स बनाते हैं। सिलिकॉन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेरामिक्स, ग्लास एंड सीमेंट। देख लो कहाँ कहाँ काम आता है, ग्लास बनाने में, सिरेमिक बनाने में, सीमेंट में। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस। टिन भी इसी का पार्ट है। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली क्या होता है, इनमें डोपिंग होती है। क्या होती है? डोपिंग। आप सिलिकॉन को सिंपली नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो। मैं आपको बैंड बताता हूँ, इसके बैंड होते हैं जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ध्यान से सुनना, तीन चीजों में, तीन कैटेगरी हमारी होती है, मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, और इनके बीच वाला जो होता है वो मेटलॉइड्स है। ये होता क्या है मेटलॉइड से? मेटलॉइड में आप डायरेक्टली अगर मेटलॉइड को यूज करना चाहोगे चिप्स वगैरह बनाने में, तो काम नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैंड जो होता है, ध्यान देना, एनर्जी बैंड जो होते हैं, ये एनर्जी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप अगर करता है तो मेटल है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन आराम से जंप करता है एक बैंड से दूसरे बैंड में, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल है अगर, तो नॉन मेटल का इतना डिस्टेंस रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता। और यही कारण है कि ये गुड कंडक्टर नहीं होते, गुड कंडक्टर नहीं होते। मान लो वुड है, वुड क्या है? नॉन मेटल है। प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटल है। नॉर्मल प्लास्टिक, कुछ कुछ प्लास्टिक अभी आजकल मैंने बताया भी था उस दिन कि कुछ प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूज हो रहे हैं, मालूम है? बताया था ना उस दिन, भूल गए? पढ़ नहीं रहे हो? तो हाँ, तो उस केस में क्या था, उसमें क्या जंप करवाते हैं। तो मेटलॉइड में क्या होता है, मेटलॉइड के अंदर ये जो गैप होता है बैंड, दोनों बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए, मतलब यहाँ तो ओवरलैप हो गई, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ थोड़ा कम होता है। कभी कभी अपने आप जंपिंग होती, कभी कभी। तो फिर तो हमारे किसी काम का नहीं है ये, है ना। तब इसमें क्या करेंगे, हम डोपिंग करवाते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग क्या होता है, नहीं मालूम? डोपिंग, डोपिंग एक तरीके से मिलावट है, मिलावट है। तो डोपिंग दो तरह की होगी,
एक होती है ट्राईवैलेंट और एक होती है पेंटावैलेंट। आप मुझे बताएंगे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है? कार्बन ग्रुप का है ना। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सेम वे सिलिकॉन के भी 4 है। अब आपके 4 के चारों इलेक्ट्रॉन तो बिजी है, 4 के चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, और जब बिजी हैं बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, सिलिकॉन भी इधर है मान लो, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड बना के बिजी हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, कहाँ से डिलोकलाइज होंगे? और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होंगे तो आपको उसके अंदर कंडक्टिविटी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो हम इसको क्या करते हैं, डोपिंग करेंगे। अब ट्राईवैलेंट देख लो ध्यान से, ट्राईवैलेंट इसका पड़ोसी है, सिलिकॉन का पड़ोसी कौन है? लेफ्ट साइड में पड़ोसी कौन है, राइट साइड में कौन है बताओ? एल्युमिनियम है। हाँ, राइट साइड में बोलो, कार्बन के बाजू वाला कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होता है नीचे? सल्फर, सॉरी फास्फोरस होता है शायद, फास्फोरस है सल्फर है यार, फास्फोरस है। अब ये एल्युमिनियम कितने वैलेंट है? ट्राई वैलेंट। फास्फोरस क्या है? पेंटावैलेंट। हाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जब मिक्स कर दोगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है, पेंटावैलेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या करेगा, सिलिकॉन के बीच बीच में घुस जाएगा, बीच बीच में घुसेगा पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट के साथ जब बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन क्या फ्री हो गया? भाई फास्फोरस का एक मिनट सिलिकॉन ऐसे ऐसे बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसे में बीच में सल्फर घुसेगा, सॉरी सल्फर है फास्फोरस है, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ यार, बताओ जरा एक बार देख के, मैं दोनों में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। फास्फोरस करेक्ट। तो फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चारों तरफ से सिलिकॉन इसके ऐसे बॉन्ड बनाएंगे जब, तो ध्यान देना यहाँ पे, सिलिकॉन इधर भी, सिलिकॉन इधर भी, सिलिकॉन इधर भी, सिलिकॉन इधर भी, बीच में कौन फंस गया? बीच में कौन फंस गया भाई? फास्फोरस। अब जब फास्फोरस फंस गया बीच में, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वही एक इलेक्ट्रॉन जो है बीच में डीलोकलाइज होगा, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे काम आएगा, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन जंप कराने में, और उसके लिए ही उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। तो हम लोग इसी कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, क्या करके? डोपिंग करके। आएगा 12th क्लास में यार, अभी से बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाओ, ठीक है श्रवण? तुम तो हाँ हाँ, तो आप परेशान मत हो, रिलैक्स, जब समय आएगा तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, घबराओ मत, अभी समय नहीं आया है। अभी अभी इतना जानो जिसकी जरूरत है, जो आपके सिलेबस में अभी तक है उसको जानो, अब मैं बताने लगूंगा तो पूरा टाइम उसी में लग जाएगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सिलेबस रह जाएगा, क्या फायदा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेबस रुके। अच्छे से पढ़ लो, आप एग्जाम लिखो, जब भी समय हो बताना। देखो ये फर्क है, ध्यान देना, यही बात है, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस वीडियो में मैं अच्छे से बता चुका हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP2, NH2 और NP2। The inner core of the electronic configuration of elements in this group are differs। देख लो कैसे डिफर कर, एक मिनट। हीलियम की तो बात आपको पता ही है, सॉरी हीलियम में आपको 2s ही मिलेगा। हीलियम में क्या मिलेगा, सॉरी 2s की बात कर रहा हूँ मैं, हीलियम में आपको 1s2 तक ही मिलेगा बस, ठीक है। फिर उसके बाद का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो कार्बन का, तो पहले हीलियम लिख दिया उसने, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी होगा। ये लिखने का तरीका मतलब इनर्ट गैस को पहले लिख दो, उसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनका ही बना सकते हो आप। तो हीलियम के बाद, हीलियम तक तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। उसके बाद में कितने बचते हैं? 4।
तो कार्बन का है 2s2 2p2। सिलिकॉन का क्या होगा 3s2 2 3p2। जर्मेनियम का क्या होगा 4s2 4p2, लेकिन यहाँ पे 3d के इलेक्ट्रॉन आ गए 3d10। और ये जो सिलिकॉन है ध्यान देना इसके अंदर 3d है लेकिन एम्प्टी है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किसमें 3d ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन। जर्मेनियम में है 3d है भी और 3d में इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना। और टिन Sn में क्या देखते हो आप 4d है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। 4f है Pb में, लेड में 4f भी है और 5d भी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। और इसीलिए डाउन द ग्रुप जब आते हो तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आप देख रहे हो ना, सभी लोग कैसा कैसा शो कर रहे हैं +4 शो कर रहे हैं। लेकिन डाउन द ग्रुप आते हो जब जो हैवी मेटल्स हैं, हैवी एलिमेंट्स हैं, वो कैसा शो करते हैं +2 प्रीडोमिनेंटली ज्यादा शो करते हैं। अगर +4 है तो क्या करेंगे बताओ। अगर मान लो कभी कभी कोशिश हो गई कभी +4 बन गया, हाँ हाँ ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब खुद रिड्यूस होना चाहेंगे, क्योंकि +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो चाहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, और मिलने का मतलब है क्या होता है खुद रिड्यूस होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर आ जाएगा। खुद रिड्यूस होगा ना, तभी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो +2 शो करेगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तो खुद खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज। तो कौन सा करेक्टर आया ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। कल भी मैंने शायद ये बात बताई थी आपको, आज भी सुन लो अच्छे से। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ेगा कब, जब वो +4 शो करेगा, ठीक है ना। अभी आएगा, मैं उस पर तो बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आपको समझ में कम आएगा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो भाई। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 सॉलिड कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल। सिलिकॉन इनफैक्ट क्या है सेमी मेटल। जर्मेनियम इज मेटलॉइड, whereas tin and lead are soft metal with low melting point। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, खास करके लेड की बात करो तो बहुत यूज होता है। ये प्लम्बिंग के काम में भी काफी अच्छा यूज होता है। प्लम्बिंग समझते हो, अरे बोलो यार प्लम्बिंग। और यही यही रीजन है प्लम्बॉब जो रखा गया नाम पीबी, पीबी भाई लेड का सिंबल क्या है, हाँ पीबी क्यों पड़ा नाम, क्योंकि प्लम्बिंग के काम में आता था, ठीक है। इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। ये सभी सॉफ्ट मेटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 13। 13 वाले काफी सॉफ्ट होते हैं, 13 वाले से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट समझ ली तो आपको काफी उसकी केमिस्ट्री क्लियर हो जाती है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, इसके ट्रेंड्स वगैरह। आपकी मैडम ने बताया है क्या इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनके क्वेश्चन तो शायद बाहर से आ रहे होंगे ना, क्यों पेपर कहाँ से आ रहा है, एपीएस, एपीएस का तो शायद एपीएस से ही बन रहा होगा। और हाकिमपेट वगैरह का जब, हाँ वो तो बाहर से आएगा, क्या क्या बोलते हैं उसको, संगठन से, हाँ संगठन रीजनल से। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 14 एलिमेंट हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यस वी नो इट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स exhibited by these element are +4 and +2। तो +4 एंड +2, +4 तो पता है, +2 क्यों शो करते हैं नीचे वाले एलिमेंट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप सबको इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। समझ में ना आने के पीछे रीजन भी होता है, इसको एक बार में तुरंत समझ में नहीं आता, अच्छे से बताना पड़ता है। कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कभी कभी ऐसा शो करता है। सिंस द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई। अब सीधी सी बात है, आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है, वो 2 पॉइंट जो सेकंड पेज पे था कि भाई या तो C4+ बनाएगा या C4-, और फिर आपने क्या देखा था, दोनों में बोलता है दोनों काम नहीं कर पाता। याद है 10th क्लास का,
तो यहाँ वही बता रहा है कि फर्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है आप क्या बनाना चाहते हो, कार्बन 4+। तो कार्बन 4+ को 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत 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 मुश्किल काम है। इट इज वेरी हाई। सो कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। तो अगर ये +4 शो भी करता है तो कोवेलेंट नेचर में ही करेगा, आपको आयनिक नेचर में नहीं कर पाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, चारों साइड से बॉन्डिंग बनाएगा, वो भी कौन सी, कोवेलेंट। बोलेगा ना दूंगा ना लूंगा, शेयरिंग करूंगा। भाई तुम अपना काम कर लो, हाइड्रोजन अपना काम कर लेते हैं, कार्बन अपना काम कर लेता है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और चारों हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो शेयरिंग से इसका काम होता है। शेयरिंग का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। इन हैवियर मेंबर द टेंडेंसी टू शो +2, ध्यान देना, मैंने आपको बताया डाउन द ग्रुप आते हो तो हैवियर मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 करते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस उसका बता रहा है कि जर्मेनियम में कम होता है, एसिड लेड टिन में ज्यादा होता है, और पीबी में सबसे ज्यादा होगा। पीबी में सबसे ज्यादा मतलब +2 ज्यादा शो करेगा। +4 भी बनेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं रिड्यूस हो जाऊं या सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दूं, ऐसा कोशिश करेगा। इट इज ड्यू टू, अब ये क्यों होता है +2, इट इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन। इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, बोलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप NH2 के इलेक्ट्रॉन को इनेबल कर देते हो, वो बेचारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं जब, तो इसका मतलब उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। एक पेयर होता है ना ये NH2। द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आते हो तो ये +4 की और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, लेट अस सी। तो कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ठीक है। कार्बन सिलिकॉन दोनों के बारे में मैंने बताया, दो ही शो, एक ही शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 4। जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन +4। जर्मेनियम भी +4 शो करेगा, लेकिन फ्यू कंपाउंड्स में कभी कभी वो +2 करता है, कभी कभी, हाँ कभी। समझो बात को, ध्यान से समझना। तो किसी किसी कंपाउंड में +2 शो करेगा, किसकी बात कर रहा है, जर्मेनियम की। अब आ जाओ टिन और लेड में, बाकी तो यही बचे ना, जर्मेनियम के बाद में क्या बचता है, टिन, SN, एक मिनट, और लेड, PB। अब देखो इसकी कहानी कहां से शुरू होती है, इसकी कहानी शुरू होती है कार्बन से, नॉन मेटल से शुरू होती है और मेटल पे आके खत्म होती है। मतलब डाउन द ग्रुप आते आते मेटलिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है ये ग्रुप। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, टिन फॉर्म्स कंपाउंड्स इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। जर्मेनियम बहुत कम बनाता है, फ्यू कंपाउंड्स, लेकिन टिन के बारे में बता रहा है कि +2 +4 दोनों बनाता है, बोथ। SN+2 स्टेट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना कि जो टिन है, SN है, अब जो +2 भी बनाएगा और +4 भी बनाएगा, तो इस केस में क्या बोलता है कि लेड कंपाउंड इन +2 स्टेट आर स्टेबल। सॉरी, पहले SN का देख लेते हैं। SN में +2 में क्या क्या शो करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। दो, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, घुमा देते हैं बच्चों को। कैसे घुमा रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ बता रहा है +4 और +2 दोनों रहेगा, लेकिन जब वो +2 रहेगा, कौन, सॉरी टिन, तो +2 स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, +2 का मतलब उसने 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इधर उधर किए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब अगर उसको +4 बनाना है तो क्या करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तभी वो +4 बनेगा। तो इसका मतलब उसके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आई 2 इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि वो +2 से +4 बनना चाहता है। बात समझ में आई। SN करेगा, ये SN करता है, लेकिन लेड और नीचे चला गया, उसके अंदर F इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब वो क्या करेगा, ध्यान दो, लेड लेड क्या होता है, +2 स्टेट आर स्टेबल, इसमें +2 ज्यादा स्टेबल होगा, एंड +4 स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बता रहा है, ये +4 वाला क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी +2 होने की कोशिश करता है। देखो लेड और टिन में यही फर्क है,
लेड और टिन में आपको फिर से बताता हूँ, लेड क्या टिन क्या करता है, +2 से +4 बनना चाहता है। तो +2 से +4 बनने का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। सामने वाले को देगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि सामने वाले को रिड्यूस करेगा। अपना इलेक्ट्रॉन कम करके सामने वाले को रिड्यूस करता है, मतलब रिडक्शन करता है। रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ गई। और वहीं लेड के केस में क्या करता है, ये लेड के केस में +2 ज्यादा स्टेबल है। अगर बाय द वे उसके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है भी, तो वो क्या करना चाहता है, +2 एक्वायर करना चाहता है। और +2 एक्वायर करने का मतलब है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। खुद रिड्यूस होगा तो प्रॉपर्टी कौन सी है इसके पास, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मैं लगता है मैं सोच रहा हूं समझा पा रहा हूं मैं आपको। देखो जब तक आप खुद भी नहीं पढ़ोगे तो होगा नहीं, थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ेगा। मैंने आपको रिड्यूसिंग और ये सब दोनों दोनों चीजें अच्छे से बता दी, कौन सा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। थोड़ा सोचना है, इसीलिए मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो लेड को भी देख लिया आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन टेट्रावैलेंट स्टेट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे CCl4 इज 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। हाँ बिल्कुल सही बनते हैं भाई, Cl चारों तरफ होंगे तो क्या बनते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं कार्बन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, हाँ अभी तक जो भी पढ़े आप 13 ग्रुप वाले एलिमेंट अभी पढ़ रहे थे आप, तो उसके अंदर क्या जनरली आ रहा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या आ रहा था, बोलो यार। हाँ लेकिन 14 ग्रुप के बारे में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन साइज है, चार इलेक्ट्रॉन है, 4 से बॉन्ड बनाएगा तो 8 अपने आप हो जाते हैं बड़े आराम से, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलते हैं। दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर। जब प्रिसाइज ही है तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, ना लुईस एसिड का काम करते हैं ना लुईस बेस का काम करते हैं। क्लियर, ना तो लुईस एसिड होते हैं ना लुईस बेस। ऑल्दो कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंट्स मोर देन 4। लो जी, बोरोन वाला केस अभी अभी बता के आया हूं मैं, यहाँ वही के केस एप्लीकेबल होता है। कार्बन सबसे छोटा है ना, कार्बन सबसे छोटा है और उसके उसकी वैलेंस कोवैलेंस 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उसमें S2S एक रहता है, एक ऑर्बिटल, और 2p के 3 ऑर्बिटल, तो ये टोटल 4 हो जाते हैं। 4 होने का मतलब है उसकी कोवैलेंस 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 4 हो सकती है। अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप कैन डू सो, बाकी के एलिमेंट ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर d ऑर्बिटल होता है। समझ में आ रहा है ना। सो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डियोलॉजी, यहाँ पे बता भी रहा है कि उसके अंदर d ऑर्बिटल होता है। ड्यू टू दिस, देखो दोनों के आंसर सेम है। जब आप बोरोन के बारे में पढ़ रहे थे उसका भी आंसर और कार्बन का, इस मामले में दोनों आंसर सेम है। ओके, एम्प्टी d ऑर्बिटल स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज की वजह से क्या करते हैं, कोवेलेंसी के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो हाइड्रोलाइज भी होगा, अभी बताऊंगा कैसे होगा। So it is because of the presence of d orbital in them. Due to this, their halides undergo hydrolysis. Halides, ध्यान से सुन लो, इसकी कोवेलेंसी 4 की वजह से हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होता है, एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर स्पीसीज। डोनर स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन में देखो SiF6 है, सिलिकॉन में के F6 कैसे आ गए भैया, कैसे आ गए 6, क्योंकि इसके अंदर क्या है, d ऑर्बिटल है। GCl6 भी है, कार्बन Cl6 बनाएगा क्या, नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी कोवेलेंस 4 ही रहेगा, ऑर्बिटल ही नहीं है उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। कोई देने भी आ रहा है तो भी नहीं ले सकता। लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये लेड सॉरी टिन, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए उसका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। 6 रहेंगे तो ऑक्टाहेड्रल हमेशा बनता है, मैं बता भी चुका हूँ। और ये देखो SnOH6 2-, तो उसके अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2। देखो 6 बनते हैं कि नहीं, एक S 3p और 2d, तो कितने हो गए, 6 हो गए। मैं आज की क्लास यही खत्म करूंगा, लेकिन 1 मिनट मैं आपको ये वाला बता ही दूं। जब यहाँ पे आया है ना ये हैलाइड्स किस कैसे हाइड्रोलाइज
होते हैं, थोड़ा सा बता दूंगा। ये रहा, ये देखो, ये देखो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, देखा दिखाई दे रहा है? बोलो यार। तो अब ये हाइड्रोलाइज करते हो ना, हाइड्रोलाइज वाटर के साथ करोगे। वाटर को देखो किस तरीके से लिख रहा है, देखो लिखने के तरीके से आपको समझाना चाहता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्सीजन से, देखो दिखाई दे रहा है। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप डालते हो, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूर डालना है, जिससे कि हाइड्रोलाइज कराना है तो थोड़ा एसिड जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना चाहते हो, आयनाइज। वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होगा तो अब ध्यान से सुनना, एक OH जो है यहाँ अटैच होगा, एक Cl उड़ जाएगा। अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया Cl का, तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया, देखो OH। बोलो भाई। हाँ, अब इस तरीके से, बस कम, जस्ट कम, हाँ जस्ट कम। अब आप एक और इसी तरीके से 3 स्टेप होंगे, ध्यान से सुनना, इसी तरीके से 3 स्टेप होंगे। ये ClBOH बनेगा, ये ClBOH बनेगा, ये ClBOH बनेगा। तो अभी 3 अलग अलग दिखाने की बजाय उसने क्या किया, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता है एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ऐड करता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब ये जो HCl है, यहाँ पे HCl भी निकलेगा, क्योंकि एक OH जब अटैच करोगे यहाँ पे इसको, इस Cl की जगह पे, तो ये Cl भी निकलेगा। और एक H किसका, वाटर का H और Cl माइनस, ये निकल के HCl बनेगा। ठीक है, इसलिए माइनस शो कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकल जाएगा और साथ में हमको OH करके सभी के अंदर सिलिसिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? सिलिसिक एसिड। अच्छा देखो, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, ये भी करा दे रहा हूँ, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन SiF62 माइनस इज नोन वेयर एज SiCl62 माइनस इज नॉट। अब देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन, सिलिकॉन अपनी जगह दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोलता है F6 अवेलेबल हो सकता है लेकिन Cl6 नहीं हो सकता। रीजन बिहाइंड फ्लोरीन बहुत छोटा है, क्लोरीन बहुत बड़ा है। क्लोरीन बहुत बड़ा होने की वजह से 6 क्लोरीन उसको घेर नहीं पाएंगे, जगह की कमी पड़ जाएगी। तो बोल रहा है गिव पॉसिबल रीजंस। यहां बोलता है द मेन रीजन इज 6 लार्ज क्लोरीन आयन कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अराउंड Si4+ ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज। सिलिकॉन के साइज पे, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, क्लोरीन के साइज बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से उसको पूरी तरह घेर नहीं पाएंगे, अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए Cl6 अकोमोडेट नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन ये यहाँ देखो, ये अकोमोडेट होता है, SiCl4 बनता है, SiCl4 बनेगा, लेकिन 6 नहीं बन पाएगा, कारण छोटा है, ये साइज Cl का बड़ा है। ठीक है ना। और साथ में बोलता है इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोरीन आयन एंड Si4+ इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनका जो इंटरेक्शन है लोन पेयर का, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। ये 2 मेन रीजन है, मेन रीजन तो सच पूछो तो ये है। तो आज की क्लास मैं खत्म करूंगा यहीं पे, समय नहीं है मेरे पास अभी, और कल देखेंगे। कल, आज मैथ्स की क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी शायद, है ना। तो मैथ्स आज खत्म हो जाएगा, मतलब एक चैप्टर और बचेगा शायद।